अस्सलाम वालेकुम। आज की डिश है ब्लैक फॉरेस्ट केक एंड दिस इज बेस्ट फॉर योर स्पेशल मोमेंट्स। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए लेंगे आप प्लेन फ्लावर 2 कप। इसमें डालेंगे आप 50 ग्राम कोको पाउडर, बेकिंग सोडा आएगा, नॉर्मल सोडा डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। केक्स में आप ऑयल की जगह अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे 6 एग्स। शुगर मैंने यहाँ पे पिसी हुई ली है, आप बारीक शुगर भी यूज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स चेरीज का इस्तेमाल करेंगे, आप चेरीज ब्लैक चेरीज भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्प, कोई गुठली बाकी ना रह जाए। फिर एग्स को आपने खूब अच्छी तरह से बीट करना है, इतना कि वो फ्लफ हो जाए। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड की हुई है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। और ऑयल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें डालेंगे। जब आपने शुगर मिक्स करनी है तो शुगर स्पून बाय स्पून आप इसमें डालते जाएंगे और मशीन को मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से अंडे फ्लफी हो जाए और फूल जाए और ये लुक लाइक मेयोनीज होंगे, इतना थिक हो जाएगा। आपने अंडे जितने अच्छी तरह से फेंटे होंगे केक उतना अच्छा फूलेगा। बीट करने का प्रोसेस केक में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इस प्रोसेस को इग्नोर कर देंगे तो केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। अंडों को अच्छी तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इनको ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स करें तो हाफ हाफ करके वेट इंग्रेडिएंट डालें और खूब अच्छी तरह से पहले स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें। फिर मैं इसको बीटर की मदद से खूब अच्छी तरह से बीट करूंगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो कोई ड्राई लंप अंदर न रह जाए। बीट करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दें ताकि ये मैदा जो है वो सेट हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप आटा गूंदने के बाद आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो सेट हो जाए। सेट होने का फ़ायदा ये होता है कि जब ये आप इसको बेक करेंगे तो इसका क्राउन कम बनेगा और ये इक्वली फूलेगा। ये नहीं होगा कि एक साइड से फूल के क्राउन बना दे और दूसरी साइड जो है वो ना फूली हो। केक टिन्स को रेडी करने का एक तरीका मैंने आपको रेड वेलवेट केक में बताया था, दूसरा ये है आप अच्छी तरह से ऑयल करें। ग्रीस करने के बाद इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दें। मैंने साइड्स पे भी पार्चमेंट पेपर केक टिन के बॉर्डर से ज़्यादा रख के लगाया है ताकि अगर केक ज़्यादा फूल जाए तो ये इसको सपोर्ट दें और वो स्पिल ओवर ना हो। ये तरीक़ेकार आप उन केक्स में इस्तेमाल करें जिनमें अंडे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रेड वेलवेट केक में मैंने ये नहीं यूज़ किया था क्योंकि उसमें अंडों का इस्तेमाल कम था। इस केक में अंडे ज़्यादा डले हैं इसलिए इसमें होता है कि ये ज़्यादा फूल जाएगा, इसलिए इसको पार्चमेंट पेपर से सपोर्ट दी है। बैटर को टिन्स में ट्रांसफ़र करें और इसको पैड करके इसकी एयर निकाल लें। अब क्रीम को आप अच्छी तरह से विप करें। इसको इतना विप करना है कि जब आप इसका पैन जो है वो उल्टाएं, जब आप बाउल को उल्टाएं तो ये नीचे नहीं गिरे, बिल्कुल इस तरह से। ये बहुत अच्छी तरीके से विप हो चुकी है। केक रेडी है। इनको अब आप डीप पैन कर लें और साइड से पार्चमेंट पेपर उतार लें। देखिए कितना फ्लफी और इक्वल बना है। अब इनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि ये ठंडा जल्दी हो जाए। और ये मैंने थोड़ा सा जो क्राउन बना था वो भी उतार लिया है। अब आपने केक को कैन चेरी के वाटर से, स्वीटन वाटर से डैम्प कर लेना है। डैम्प इसलिए किया जाता है ताकि जब आप इस पे क्रीम लगाएं तो क्रीम की मॉइस्टनेस खत्म ना हो जाए। ये स्पेशली उन केक्स में किया जाता है जहाँ पे आपने क्रीम की लेयर थिन लगानी है या फिर इसको ओवरनाइट रखना है। आपने इनर लेयर और आउटर लेयर दोनों पे जब क्रीम लग जाए तो फिर चॉकलेट को डस्ट करना है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट श्रेड करके लगाई है। अब मैंने अपसाइड डाउन किया, केक को रखा और इसके ऊपर भी आप वही तरीका यूज़ करेंगे। डैम्प करेंगे, क्रीम लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर मैं कोको पाउडर जो है वो डस्ट करूँगी और इसके बाद चॉकलेट जो है वो श्रेड करके डस्ट करूँगी ताकि ये इसकी खूबसूरती बन जाए। और इसके बाद आप अपनी चेरीज डेकोर कर दें। आप व्हिप क्रीम से कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं पाइपिंग बैग में डाल के आप कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल रखा है और आपका केक रेडी है। एंजॉय।